नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी से सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा सीट राहुल गांधी को गंवानी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें आखिर क्यों ये बात कही जा रही है कि लोकसभा नियम के अतिरिक्त नियम 256 और नियम 255 के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से समझना पड़ेगा आपको कि कौन से सदन की कार्रवाई में कौन से वो नियम का उल्लंघन कांग्रेस के राहुल गांधी ने किया है और क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है और किस बात का नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया है। आपको बता दें कि असंसदीय टिप्पणी करने की वजह से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है लोकसभा सचिवालय की तरफ से और जवाब 15 फरवरी तक मांगा गया है। क्या वो बयान, कैसे शब्द राहुल गांधी ने सदन के अंदर कही थी जिस पर उनको नोटिस भेजा गया है, और ये नोटिस भेजा है निशिकांत दुबे ने और प्रहलाद जोशी ने लोकसभा सचिवालय में। अब सचिवालय ने उनसे जवाब मांगा है। आपको बड़े विस्तार से बताते हैं कि आखिर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने क्या बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा था गौतम अडानी के मुद्दे पर आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा सदन में हंगामा तेज है और सदन में हंगामा तेज है। लगातार अडानी मुद्दे को लेकर पीएम से जवाबदेही मांगी जा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के बोल कुछ ऐसे बिगड़ गए हैं कि अभी हमने देखा कांग्रेस के सांसद को बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। अब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के तहत कार्रवाई हो सकती है। निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि अगर वो तथ्य पेश नहीं करते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, ये नियमों का उल्लंघन है, तथ्य उन्होंने पेश नहीं किए कि किस आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बात कही थी कि जब से प्रधानमंत्री ने विदेश दौरा किया है तब से अडानी यानी कि गौतम अडानी जिसको लेकर भाजपा पर कांग्रेस हमलावर है, संसद की कार्रवाई ठप हो रही है, लगातार निलंबित किया जा रहा है। जयराम रमेश को भी नेम किया गया था, वेल में सांसद घुस जा रहे हैं और यही पूरी घटनाक्रम लोकसभा हो राज्यसभा हो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि जब से प्रधानमंत्री ने विदेश दौरा किया है 2014 के बाद से, मतलब कि ये साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री की कमान संभालने के बाद अडानी के शेयर्स बढ़ते गए, अडानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में शुमार होते गए हैं। विदेशी दौरा के दौरान अडानी को कई विदेशी फंड मिले हैं, कई विदेशी निवेश अडानी को मिले हैं और यही वजह है कि अडानी अमीरों की लिस्ट में आगे बढ़ते गए। तथ्य पेश करने को कहा गया है इसी बात को लेकर, यही पूरा मामला है। तो जरा आप भी सोचिए कि किस तरीके से बिना तथ्यों के सांसद है राहुल गांधी। पुरानी पार्टी है कांग्रेस और इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन, देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इस पर कांग्रेस अपनी जवाबदेही तय करती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत, अवमानना, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे। सबसे पहले तो भ्रामक का मतलब समझिए, भ्रम फैलाने वाले। पीएम मोदी के खिलाफ ये कहा गया है कि वो भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ ये कहा गया है कि पीएम मोदी की वजह से अडानी दुनिया की अमीर लिस्टों में शुमार हुए हैं। तथ्य नहीं है, ये भ्रामक तथ्य कहे जा रहे हैं। मतलब जनता के मन में इससे भ्रम पैदा होगा और इन्हीं नियमों के आधार पर राहुल गांधी पर नियम 255 और 256 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया है कि शायद उन्हें इस बात को लेकर लोकसभा सीट ना गंवानी पड़े। आपको बता दें इसके लिए नोटिस जारी किया गया है, जहां पर ईमेल के जरिए राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने पत्र लिखा है और कहा जा रहा है कि भाजपा नेता लगातार इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं, उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि नियम 380 के तहत राहुल गांधी के कुछ असंसदीय, असम्मानीय आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। यही पूरा मामला है। इसके साथ ही लगातार इसको लेकर हंगामा तेज हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी को यह तक कहा जा रहा है कि पहले समझ विकसित करें, तब तथ्यों के साथ सदन के अंदर क्या पेश करना है,
क्या बोलना है, कौन सी वो बातें रखनी है वो बोले। आपको बता दें कि पूरा जो ईमेल के जरिए यह पत्र लिखा गया लोकसभा सचिवालय के दौरान, और इस भाषण के बाद वहां लोकसभा के अंदर माहौल काफी गर्म हो गया था, जहां पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति भी दिखाई थी। आपको बता दें कि अब ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस सांसद यानी राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बिना किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप गलत और भटकाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर हैं। बिना तथ्यों के कह रहे हैं कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि विदेश दौरों के बाद ही गौतम अडानी को बाहर देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। और इसके साथ ही ये भी राहुल गांधी पूछते हैं कि पीएम के दौरों के दौरान कितनी बार अडानी या उनकी कंपनी के लोग विदेश यात्रा पर गए। तो यही सब तथ्य संसद के अंदर राहुल गांधी पेश कर रहे थे, जिसके बाद से यह हंगामा बरपा है और अब नोटिस भी जारी किया जा चुका है। यही पूरा मामला है और कहा यह जा रहा है कि अमानवीय और भ्रामक तथ्य राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जनता को बिना किसी तथ्य के। कहा यह भी जा रहा है कि वरिष्ठ नेता अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले हैं, तो इस तरीके से उनकी टिप्पणी यही कारण है कि निशिकांत दुबे ने कहा है लोकसभा से सीटें गंवा सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है, 24 की तैयारी तेज है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि पूरी जनता उनका समर्थन कर रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर भारत टूटा हुआ था। भारत को जोड़ने की कवायद कांग्रेस तेज कर रही है और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी बयान आए हैं भारत टूटा हुआ था। उसके बाद से आपको बता दें कि यह कहा जा रहा है जनता की तरफ से कि भारत टूटा हुआ कभी नहीं था, भारत शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि यहां पर दिलचस्प मोड़ कहानी में यह आ जाता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, इसके बीच कांग्रेस सांसद का ये टिप्पणी, कांग्रेस सांसद की ये बोल बिना किसी तैयारी के संसद के अंदर जो वो पेश करते हैं। कहा यह जा रहा है कांग्रेस पार्टी में डेंट लगाने का काम सबसे ज्यादा राहुल गांधी करते हैं, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी दावेदारी ठोकेंगे और जनता उनका समर्थन कर रही है। जनता में नाराजगी है, जनता कहीं ना कहीं जनता का वो जो वोट प्रतिशत है वो इस बार खिसकता हुआ दिखाई देगा। आपको ये भी बताते हैं कि किसी भी सदस्य को, अगर मैं किसी भी सदस्य की बात करूं तो सदन से निकालने या फिर सस्पेंड करने का जो अधिकार होता है दर्शकों, वो होता है सभापति के पास। और अब जो नोटिस जारी किया गया है, देखने वाली बात होगी कौन कौन से नियमों के उल्लंघन के तहत उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि सबसे पहले 15 फरवरी को राहुल गांधी को जवाबदेही तय करनी है। जो जवाबदेही वो केंद्र सरकार से मांगते हैं, जो जवाबदेही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर जवाब दिया था। आपने भी वीडियोस देखे होंगे। और अब प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाने के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। 15 फरवरी तक नोटिस भेज दिया जा चुका है। निशिकांत दुबे ने कहा है लोकसभा सीट से भी राहुल गांधी को हाथ धोना पड़ेगा, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो। देखने वाली बात होगी कि निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने जो नोटिस भिजवाया है इसके खिलाफ लोकसभा सचिवालय में क्या कार्रवाई होती है और इससे कांग्रेस पार्टी की क्या जवाबदेही तय होती है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत धन्यवाद आपका।